जय श्री राधा कृष्ण। अति पावन ज्येष्ठ मास चल रहा है। ये महीना भक्तों को पानी का महत्व समझाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से या गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल मिलता है, वही फल सिर्फ अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसके प्रभाव से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है, धन ऐश्वर्य कीर्ति मिलती है। इस एकादशी का जीवन में अपार प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इस अपरा एकादशी कहते हैं। वहीं इसका प्रभाव अचल भी होता है, इसीलिए इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम महापावनी फलकारी अपरा या अचला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, इसका महत्व जानेंगे। पौराणिक कथाओं में ऐसा बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अपरा एकादशी का व्रत किया था, जिससे उनकी महाभारत के युद्ध में विजय हुई थी। साथ ही मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से भक्त के सभी दुख दूर होते हैं और उसके सभी पापों का अंत होता है। तभी कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत ही महान और फलकारी एकादशी है, इसका सबको उपयोग करना। अब आपको अपरा एकादशी की दो पौराणिक व्रत कथा बताती हूँ, साथ ही एकादशी माता की आरती भी करेंगे। हाथ में तिल, फूल और दक्षिणा रख ले और प्रेम, मन और भाव के साथ एकादशी की कथा सुने। कभी कभी अर्जुन जैसे वीर को भी जीवन के रहस्यों को समझने के लिए अपने सखा, अपने गुरु श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछने पड़ते हैं। और ऐसे ही एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक ऐसा ही प्रश्न पूछा, जो आज भी हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका महत्व क्या है? किस देवता की पूजा की जाती है और इसका व्रत कैसे किया जाता है? कृपया करके विस्तार से बताइए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया, वो किसी एक अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। ये एकादशी अपार पुण्य, यश और धन देने वाली है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, जो अचल फल देती है, कभी न नष्ट होने वाला। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, वो केवल इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी प्रसिद्ध होता है। श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, झूठ, छल, परस्त्री गमन जैसे भयानक पाप नष्ट हो जाते हैं। युद्ध से भागे हुए क्षत्रिय, गुरु की निंदा करने वाले, झूठे वेद शास्त्रों के भक्ष्यकर्ता, ये सभी भी इस एकादशी के प्रभाव से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। ये व्रत पाप रूपी वृक्षों को काटने वाली कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने वाली अग्नि है और अंधकार को हरने वाला सूर्य है। श्री कृष्ण बोले, जो पुण्य प्रयागराज के मकर संक्रांति स्नान से मिलता है, जो पुण्य गंगा किनारे पितृपिंड दान से मिलता है, शिवरात्रि, सूर्य ग्रहण, कुंभ, स्वर्ण दान, गौदान से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य अपरा एकादशी व्रत के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें अपरा एकादशी की वो कथा बताता हूँ, जो इस व्रत के चमत्कारी प्रभाव को सिद्ध करती है। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज क्रूर, अधर्मी, द्वेष से भरा हुआ। एक रात उसने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु थी तो आत्मा को भी शांति नहीं मिली। वो राजा प्रेत बनकर उसी पेड़ पर वास करने लगा। आने जाने वाले लोगों को डराने लगा, उत्पात मचाने लगा। एक दिन उस मार्ग से धौम्य ऋषि गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी बात जान ली। उन्होंने प्रेत को नीचे उतारा, उसे परलोक ज्ञान दिया और फिर स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया। ऋषि ने उस व्रत का सारा पुण्य उस प्रेत आत्मा को दान कर दिया और जैसे ही पुण्य उसे मिला,
वो प्रेत दिव्य देह में परिवर्तित हो गया और पुष्कर विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये है अपरा एकादशी का अद्भुत प्रभाव। इस व्रत को श्रद्धा, नियम और भक्ति से करना चाहिए। भगवान वामन या श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो इस कथा को पढ़ता, सुनता, कहता है या प्रचार करता है, उसे भी सहस्त्र गोदान का पुण्य फल मिलता है, और जो व्रत करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, पुण्य का अवसर सामने है, शेष कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी। क्या आप तैयार हैं उस पुण्य के लिए जो पापों को भी मिटा देती है? भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और अपनों तक पहुंचाइए, क्योंकि धर्म तभी जीवित रहता है जब उसे बांटा जाए। अपरा एकादशी, पापों का नाश, पुण्य का उदय। एकादशी व्रत कथा महत्तम समाप्त। अब आपको एक अन्य अपरा एकादशी व्रत की कहानी बताती हूँ, जिससे आपको अपरा एकादशी के महत्व और शक्ति का बोध होगा। कहते हैं ना, हर फूल की एक खुशबू होती है और हर पुण्य की एक कहानी। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक राजा है, एक अप्सरा है और एक अनजाने पुण्य का चमत्कार। तो चलिए चलते हैं अतीत की ओर। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही मनमोहक बगीचा तैयार करवाया। वो बगीचा ऐसा था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। फूल इतने मनोहर, इतने सुगंधित कि स्वयं देवता भी आकर्षित हुए बिना ना रह सके। रात्रि के सन्नाटे में वे धरती पर उतरते और चुपचाप उन फूलों को तोड़कर ले जाते। राजा का माली रोज शिकायत करता, महाराज, कोई बगीचे से फूल चुरा रहा है। राजा ने कड़ा पहरा लगवा दिया, पर जैसे ही देवता आते, एक ठंडी हवा बहती और पहरेदारों को नींद आ जाती। सुबह होते ही फिर वही हाल, फूल गायब। राजा बेचैन हो गया। बगीचा अब वीरान सा लगने लगा और कोई हल नजर नहीं आ रहा था। कड़ा पहरा फिर भी रोज वही हला। फिर एक दिन राजपुरोहित दरबार में आए। राजा की परेशानी सुनी और बोले, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ये तो किसी दैविक शक्ति का ही कार्य है। फिर उन्होंने एक सुझाव दिया, भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किए गए पुष्प, अगर उन पुष्पों को बगीचे के चारों ओर बिछा दिया जाए तो शायद देवगण उनका स्पर्श करके रुक जाए। राजा को ये बात जच गई और यही किया गया। जैसे अनुमान था वैसा ही हुआ। रात को देवता और अप्सराएं फिर उतरे, लेकिन जैसे ही एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए पुष्पों पर पड़ा, एक तेज प्रकाश फैला और उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए। वो वही धरती पे गिर पड़ी और अन्य साथियों के साथ उड़ नहीं सकी। सुबह पहरेदारों ने एक अद्वितीय युवती को देखा। जब राजा ने उसे देखा, वो एक क्षण को सब कुछ भूल गए। अप्सरा ने अपने अपराध को स्वीकार किया। आंसू भरी आंखों से बोली, मुझसे अनजाने में अपराध हुआ और अब मैं स्वर्ग लौट नहीं सकती। राजा ने पूछा, हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? अप्सरा बोली, यदि आपकी प्रजा में कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं लौट सकती हूँ। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, इनाम तय किया। फिर राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य देने को राजा तैयार हो गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया, क्योंकि उस समय तक किसी ने भी एकादशी का नाम नहीं सुना था, ना किसी को व्रत का महत्व पता था। थकी हुई अप्सरा ने तब चित्रगुप्त को याद किया। चित्रगुप्त ने अपने दिव्य बहीखातों में देखा और बताया कि इस नगर की एक सेठानी ने अनजाने में एकादशी व्रत कर लिया था। अगर वो संकल्प लेके अपना पुण्य दान करे तो अप्सरा मुक्त हो सकती है। राजा ने सेठ सेठानी को सम्मान सहित दरबार में बुलाया। पुरोहितों ने संकल्प करवाया और जैसे ही पुण्य दान हुआ, अप्सरा के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और वो आकाश की ओर उड़ गई। राजा को धन्यवाद देती हुई राजा ने वचन निभाया, आधा राज्य सेठ सेठानी को दे दिया और फिर पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि हर कोई 8 से 80 वर्ष तक हर स्त्री पुरुष हर एकादशी व्रत रखना जरूरी है, सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि कभी कभी एक अनजाना पुण्य भी किसी की मुक्ति बन सकता है
और धर्म की राह सबसे बड़ी भक्ति होती है। हे श्री हरि विष्णु, हे माँ लक्ष्मी और एकादशी माता, आपके श्री चरणों में सबके मंगल की कामना करती हूँ। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना, सबके मन की इच्छा पूरी करना। कहानी कहने सुनने हुकारा भरने वाले सबको मोक्ष देना। जैसे राजा ने अप्सरा की मदद की, ऐसे ही जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी मदद करने के लिए भी किसी को तैयार रखना। बोला एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एकादशी आत्मा की शुद्धि का पर्व है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करके लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हर एकादशी पे व्रत जरूर रखना। इतनी सुंदर एकादशी व्रत की कहानी और महत्तम सुनने के बाद अब हम प्रेम मन और भाव से एकादशी माता की आरती करते हैं। बोला एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जनमी मैया, विश्व तारणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन गई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की मैया, शुक्ला अमल की। पाप मोचने कृष्ण पक्ष में, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्टा कृष्ण पक्षी, अपराजेष्टा कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहाय, देव शयनी नाम कहाय, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद ते रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापन कुशा है शुक्ल पक्ष में,
आप हरनहारी मैया आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करु विनती, पावन मास में करु विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वो पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। बोला एकादशी मैया की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।